किलोमीटर चलकर कुबेश्वर धाम पहुंचेगी। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। बता दें कि प्रतिवर्ष पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कावड़ी 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। खंडवा में बन रही है तिरुपति बालाजी की एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। देश ही नहीं दुनिया भर में भगवान तिरुपति बालाजी के अनगिनत भक्त हैं, जो अपने अपने तरीके से श्रद्धा व्यक्त करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर के एक ऐसे ही भक्त ने अपने आराध्य बालाजी भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया है। नगर के उद्योगपति रितेश गोयल द्वारा बनाई जा रही भगवान बालाजी महाराज की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण छेगावा माकन के समीप खंडवा इंदौर रोड पर किया जा रहा है। ये प्रतिमा केवल देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ऊंची बालाजी प्रतिमा होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 4 से 5 चरणों में पूरा होना है। वर्तमान में प्रतिमा का श्रीमुख बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश में पहली बार पारदर्शी तरीके से होंगे आवास आवंटित। मध्य प्रदेश संपदा संचालय ने सरकारी आवास आवंटन के लिए पारदर्शिता से करने की पूरी तैयारी कर ली है। संपदा पोर्टल रैंडम तकनीक से कंप्यूटर से आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के ट्रांसफर और सेवानिवृत्त होने पर भी जानकारी ऑटोमेटिक पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। 906 आवासों के लिए कर्मचारियों की ओर से 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। संपदा संचालय के पोर्टल पर अभी ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, लेकिन आवंटन मैन्युअल तरीके से होता है। अब संपदा संचालय ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। इसमें अब किसे कौन सा सरकारी आवास आवंटित होगा, आवंटन के पहले किसी को ये पता नहीं चल पाएगा। प्रदेश सरकार ने डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देने का नियम समाप्त किया। मध्य प्रदेश सरकार ने डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देने के नियमों को खत्म कर दिया है। यह नियम 1981 में अर्जुन सिंह की सरकार में लाया गया था, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इन पदों पर निकली है भर्ती। 3 सितंबर से करें आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppac.mp.gov.in पर जाकर 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 20 अगस्त से 5 सितंबर तक 50 रुपए प्रति शुल्क देकर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। आवेदकों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट दी जाएगी। वहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर आरोप। कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा कुछ पदों पर निकली भर्ती के विज्ञान को लेकर कहा कि भाजपा जानबूझकर ऐसी नौकरियों में भर्ती कर रही है जहां SC, ST और OBC के वर्गों को दूर रखा जा सके। पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट। बालघाट, मंडला समेत MP के कई जिलों में बदले दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बदलाव देखा गया है। अशोकनगर, बालघाट, भिंड, मंडला, सतना और सिवनी में इजाफा हुआ है। नरसिंहपुर, कटनी, ग्वालियर, धार, छिंदवाड़ा और भोपाल में गिरावट देखने को मिली है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भोपाल में 106 रुपए, ग्वालियर में 106 रुपए, इंदौर में 106 रुपए, जबलपुर में 106 रुपए और रीवा में 108 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत भोपाल में 91 रुपए, ग्वालियर में 91 रुपए, इंदौर में 91 रुपए, जबलपुर में 91 रुपए और रीवा में 94 रुपए है। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में विकास के लिए नया कदम। केंद्र ने 2 नई रेल लाइनों को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कोरबा जिलों के लिए 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। पहली रेल लाइन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ के बचेली तक जाएगी, जो कि बीजापुर से होकर गुजरेगी और इसकी लंबाई 490 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरी रेल लाइन 180 किलोमीटर की होगी, जो कोरबा और अंबिकापुर के बीच चलेगी। इन परियोजनाओं के लिए अंतिम सर्वेक्षण और DPR तैयार करने के लिए 16.75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस बड़ी सौगात पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। डॉक्टरों की हड़ताल पर MP हाई कोर्ट की सख्ती, तुरंत काम पर लौटने का आदेश। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में बीते दिनों से मध्य प्रदेश के करीब 7000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश भर में इस केस के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। अस्पतालों में OPD बंद है, जिस कारण से स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत तकलीफें आ रही हैं। 16 अगस्त से MP के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल पर MP हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के आदेश दिए हैं।
एमपी में बीजेपी कर सकती है बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में बदलाव की खबरें सियासी गलियारों में चलने लगी हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की होने वाली बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी को नया चीफ भी मिल सकता है, क्योंकि वी डी शर्मा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया जा चुका है, जबकि कई जिलों में जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर सुनी नहीं रहेगी भाई की कलाई, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया तोहफा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बहनों और भाइयों का ये पसंदीदा त्योहार है। इस त्योहार को लेकर सरकार भी जनता को तोहफा देती है। इस बीच छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन पर सामान्य अवकाश के बजाय सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के अवसर पर सामान्य अवकाश रहता था। जन्माष्टमी से पहले कैंसिल हुई ये ट्रेनें, छत्तीसगढ़ के यात्रियों की बड़ी परेशानी। अगर आप भी जन्माष्टमी के दौरान छत्तीसगढ़ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। भारतीय रेलवे ने बिलासपुर रेलवे जोन में आने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 24 अगस्त से 28 सितंबर तक नहीं चलेगी। ऐसे में ट्रेन यात्रियों को आने वाले दिनों में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान ट्रेनों की मरम्मत का काम होगा। रेलवे प्रशासन ने असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है।